सुहाग रात है और घूंघट उठा रहा है वो। ओ आप सोच रहे होगे कि मैं गाना क्यों गा रही हूँ, क्योंकि आज की कहानी का नाम है सुहाग रात, इसीलिए। तो शुरू करते हैं कहानी। मैं लाली हूँ, 34 साल की होने पर भी अकेली हूँ और शादी के बारे में ना ही सोचा है। मैं अपनी बुरी माँ के साथ रहती हूँ। मेरा एक भाई और 2 बहनें शादीशुदा है और वो अलग रहते हैं। मेरे 38 आकार के सुडौल स्तन हैं और मेरी कुंवारी चुत जिसमें एक लाल छेद है। पर मुझे गर्व है, मेरे पिता की काफ़ी पहले मौत हो गई थी। तब से मैं ही माँ की देखभाल कर रही हूँ। मेरी बड़ी बहन विधवा है, इसलिए माँ को अक्सर उसके पास जाना पड़ता है। मैं बाल मंदिर विद्यालय में अध्यापिका हूँ। नज़दीकी रिश्तों में मेरे एक मौसी मासा और उनके 2 बच्चे हैं। मेरी मौसी अपने परिवार के साथ खुश है। अपनी ज़िंदगी में मैंने जितने मर्दों को देखा है, उनमें मैं अपने मौसा को पसंद करती हूँ। वो एक शांत स्वभाव के अच्छे पति, अच्छे पिता और अच्छे मित्र हैं। मेरे पिता की मौत के बाद उन्होंने हमारे परिवार की देखभाल की। एक बार बरसात के मौसम में हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मैं अकेली ब्लाउज और पेटीकोट में बैठी टीवी देख रही थी। एक अंग्रेज़ी फिल्म चल रही थी तो मैं उसे देख रही थी। घर पर अक्सर मैं ब्रा पैंटी नहीं पहनती हूँ और किसिंग सीन चल रहा था। रात के 11 बज रहे थे, तभी दरवाजे पर एक घंटी बजी। मुझे हैरानी हुई। पहले मैंने टीवी बंद किया, फिर दुपट्टा ओढ़ कर दरवाजे तक गई और अंदर से ही पूछा, कौन है? लेकिन जवाब नहीं मिला। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला तो मौसा जी को देखा। वो बोले, हेलो लाली, कैसी हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने कहा, अंदर तो आइए मौसा जी। और मौसा जी अंदर आए। ओह, क्या मम्मी नहीं है? मैंने कहा, दीदी के वहाँ पे गई है। तो फिर मैं चलता हूँ। मैंने कहा, क्या ये घर नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा, तुम अगर कहती हो तो मैं रुक जाऊँगा, क्योंकि बारिश भी बाहर बढ़ गई है। हम दोनों ही भीतर आ गए। मैंने पानी दिया, तब उनकी नज़र मेरी नज़र से टकराई। मैं भूल चुकी थी कि मैंने अंडरवियर ही नहीं पहना है। उनकी नज़र पानी पीते पीते सीधी मेरी चुचियों पर गई। उसका ब्रा नहीं पहनने से आकार बहुत बड़ा दिखाई देता था। मैंने अपने को संभाला, लेकिन बातें करते करते उन्होंने कहा, सच कहूँ लाली, तेरी चुचिया बहुत बड़ी है। और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लगे। अगले ही पल में मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मैं चिल्ला उठी और कहने लगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो तो नहीं माने और मुझे कस के चूमने लगे। मैं एतराज़ करती रही पर मेरी नहीं चली। वो मेरे होठों का रस पीने लगी और कुछ भी मैं नहीं कर सकी। वो जी भर के चूमने लगे मुझे। फिर धीरे से मेरा दुपट्टा खींचकर अलग कर दिया। मैंने खूब हाथ पाँव मारे, फिर भी वो मुझे चूमते रहे। एक बार मैंने धक्का मारा तो मैं बाहों से निकल गई, लेकिन तुरंत मुझे फिर से उन्होंने कस कर दबाया तो दोनों चुचियाँ पूरी तरह दब